जय श्री राम, हर हर महादेव। नमस्कार सभी साथियों को मेरा प्यार भरा प्रणाम। मैं भूपेंद्र मेहरा मिस्टर एंड मिसेज गढ़वाली ब्लॉग से आपको आज लिए चलता हूँ कर्णप्रयाग विकासखंड सभागार में आदरणीय मुख्यमंत्री श्रीमान पुष्कर सिंह धामी जी के द्वारा नंदा देवी राजजात की एक अहम बैठक का आयोजन थराली विधान सभा के विधायक आदरणीय भोपाल राम टमटा, कर्णप्रयाग विधानसभा के विधायक आदरणीय अनिल नोटियाल जी और कपकोट विधानसभा के विधायक जी के सानिध्य में एक अहम बैठक रखी गई है, जिसमें सभी जनप्रतिनिधि और यात्रा मार्गों से जुड़े हुए सभी मंदिर समिति और सभी लोगों को बैठक में आमंत्रित किया गया है। तो चलिए आपको ले चलते हैं बैठक की तरफ। बाढ़ के कपाट खुले तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने समीक्षा बैठक रखी थी। मौसम की खराबी के कारण और क्योंकि जो पूजा पद्धति और उनका अभिषेक पूजन का कार्य लंबा हो गया था और वहां फिर मंथन का कार्यक्रम हुआ, तो मौसम की खराबी होने के कारण तत्पर उनको लौटना पड़ा है। मां भगवती नंदा राजराजेश्वरी हैं, उनकी यात्रा में सबसे ज्यादा जन सहभाग रहने वाला है। तो उस क्रम में आज विशुद्ध रूप से जनप्रतिनिधियों की बैठक आहूत की गई है। हम तो संदेश लेके गए माननीय मुख्यमंत्री जी के पास, तो उन्होंने कहा सबसे पहले तो हमारा ये संपूर्ण दोनों जो कमिश्नरी हैं गढ़वाल कुमाऊं की, ये सबसे महत्वपूर्ण है कि ये दोनों कमिश्नरी गढ़वाल कुमाऊं की सम्मिलित मिलजुल के जो भगवती नंदा राजराजेश्वरी की जात होती है, राजजात होती है, उसके अवसर पर हमको पूरे प्रदेश के सहभागी सुपरविजन कर रहे हैं और हमारे क्षेत्र के विधायक गण जो है उनसे कोऑर्डिनेशन के रूप में इस राजजात की सफलता के लिए सभी प्रस्ताव भी इकट्ठे कर रहे हैं। और जहां पड़ाव अभी भी प्रस्ताव हम प्राथमिकता पर परसों कल ही हम पहुंचेंगे, तो मंगलवार को इसका शीघ्र संज्ञान लेकर के एक मेलाधिकारी सीनियर आईएएस होंगे। अभी मंथन चल रहा है कि कौन हो सकते हैं गढ़वाल कुमाऊं पूरा देख पाए, तो माननीय मुख्यमंत्री कार्यालय का वरिष्ठ आईएएस जो सचिव है सीएम साहब के, उनको किसी को नियत किया जाए जिनके अनुभव। बहुत बड़ी है, बहुत लंबी है, शायद दुनिया में कोई धार्मिक यात्रा इतनी बड़ी नहीं है। पूरी दुनिया की नजर हमारे ऊपर है। इसमें मेरा आप सबसे आग्रह है कि विवाद की स्थिति न बने। उससे क्या हो जाता है कि मैसेज यात्रा का जाना चाहिए लोगों में, वो मैसेज न जाकर के दूसरा मैसेज चला जाता है। तो मेरा हाथ जोड़ करके सबसे आग्रह है कि वैसी व्यवस्था न बने। अंत में मैं आप लोगों को, मुझे पता बहुत दूर दूर से आए हैं और बहुत जल्दी आप पहुंच के लोगों को अपने घर भी जाना होगा, भी बहुत सारे लोग बोलने वाले हैं, इसलिए मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। धन्यवाद, बहुत बहुत आपका मेरी ओर से स्वागत है। और वहाँ पर पिछली बार आजाद में तो बड़ा सौभाग्य विषय है कि 3 दिन तक हमारे गाँव तक बारिश हुई है और हम लोगों को क्या बोलते हैं अच्छी सुविधा मिली और सारे गांव के लोग इसमें सहयोग करते हैं। ऐसा भी है कि शासन प्रशासन के साथ हमने ये देखा है कि शासन के लोग बहुत सहयोग करते हैं और सहभागिता जन सहभागिता भी बहुत ज्यादा हो गया, बहुत आस्था रहती लोगों ने उस स्टेज जब हमारे राजा दूसरी बात अभी आप कह रहे थे कि छंतोलियों को, जो छंतोली के साथ एक 2 आदमी आते हैं उनके लिए व्यवस्था ही रहती है। वो लोग हम लोग पर्यटन होने अपना व्यवस्था करें। बेलाघर से गोजिंदा, गोजिंदा से पुराण, पुराण से डुंगाखोली, डुंगाखोली से भेटा, भेटा से देवरा, ये मानचित्र। इसके साथ साथ मैं गांधी केंद्रीय पड़ाव से आता हूँ। देवी से मनोती मानने के लिए हमारे राजा चलते हैं और बताया जाता है कि राजा देवी को लेकर चलते हैं। देवी से क्योंकि पूर्व में आदि काल में जो घटनाएं हमारी यात्रा काल में यात्रा रूप में हुई है, उसमें जो पाताल नचोड़िया एक हमारा पड़ाव है। पाताल नचोड़िया में राजा के द्वारा जो भी अभद्रता हुई, जो भी नाच गाना हुआ,
जो भी हुआ वहां पे दंड के रूप में राजा मनोती मांगने के लिए चौसिंगा लेकर चलता है और वो शिव जी की पूजा के लिए मां नंदा के माध्यम से कैलाश को निकलते हैं। तो बताते हैं कि आज राजनीति जो हो रहा है बड़ा और लथोली जहां जहां भी भगवान करते हम तब जाकर राजा में शामिल हो गए जब तक नंदा देवी सिंह को मुख्य भगवान को छूना चाहिए। इतना किसने करी, किसी ने की? ये हमारी मनोतियों की जात है, ना कि हमारा ये संस्कारों की जात है। हमारे पितरों के आशीर्वाद है, उनके पूर्वज उनको तृप्ति देने की ये जात है, ये ना कि राज जात है। दोस्तों हमें भी इस बात का दुख होता है, अरे अब नहीं होगा तो कब होगा? मां राजराजेश्वरी नंदा देवी मंदिर देवरा, मां राजराजेश्वरी मंदिर बदानगढ़ी, अरे मां राजराजेश्वरी मंदिर की स्थापना किसने करी? किसने करी तो बता सकते हैं? 840 के अंदर गौड़ ब्राह्मण जी आए कन्नौज से, हरिद्वार में आए तो देवप्रयाग राजराजेश्वरी का सिद्ध स्थान कौन है, वहां से उपेक्षा क्यों है, ये हम सब सुनते हैं। आज आपके मंथन के बीच से ये विषय आया है, किसी के मन में कुंठा भी नहीं है। माँ का स्वभाव, माँ का स्वरूप, माँ की आस्था, माँ के प्रति अनुराग जितना बढ़ेगा, उनके पड़ाव जितने बढ़ेंगे उतना अच्छा है कि नहीं है? सब तालियां बजा देंगे, सब अपने मन को शांत कर लेंगे। हमारे बीच में अतिथि पहुंचे हैं, मैं आश्वस्त करना चाहता हूं क्योंकि मैं उस ऑफिस से आया हूं, सर्वोच्च कार्यालय है, माननीय मुख्यमंत्री जी बहुत प्रतिबद्ध हैं। हम इस महापंचायत में ये सुनना भी चाह रहे थे, इस मंथन को एक प्रकार से प्रकट होने का इंतजार भी कर रहे थे। जो पीछे बोलते हैं कि पड़ाव छूटे हैं, माँ का मूल स्वरूप उपेक्षित है और कहाँ तुम्हारी देवता मानेगी, देवी मानेगा, राजा की मन्नत कहाँ पूरी होगी, राजा के जो वहाँ श्राद्ध होते हैं पुरखे उनके वहाँ जो रूप कुंड में दबे हैं, उस प्रकार की सारे अनुष्ठान अपूर्ण हैं। तमाम बातें आती रहती हैं, लेकिन आज आपने साक्षात कर दिया है। इसके बाद तुरंत मैं माननीय विधायक गणों से भी सीधे सुझाव चाहूंगा। बाकी लोगों का एक ही प्रकार का आना है। माननीय विधायक गण मंचासीन जो भी व्यक्तित्व है वो अपना विषय रखेंगे। आप इतना आश्वस्त हो जाइए, पर्यटन विभाग जो इस राजजात यात्रा के दौरान और मां नंदा देवी के डोली के जहाँ जहाँ गुजरते वहाँ मेले होते हैं, जैसे कुरुड़ में मेला होता है 3 दिवसीय, उसको भी इसमें शामिल किया जाए। वहाँ भी बहुत जनदबाव रहता है। उसके अलावा स्वयं में मेला समिति का अध्यक्ष हूँ, लोहानी पिलखरा में विगत 18 वर्ष से 3 दिवसीय मेला होता है। वहाँ की व्यवस्था भी, वहाँ भी भारी जनदबाव होता है। वहाँ पर रैंक सेट का निर्माण, धर्मशाला का निर्माण, क्योंकि मंदिर में बहुत सारे श्रद्धालु आते हैं, उनको रहने की व्यवस्था नहीं है, पानी की व्यवस्था नहीं है, इसलिए वहाँ पर व्यवस्थाएं की जाए। तीसरा, हम ये चाहते हैं जब ये निर्जन पड़ाव वो यात्रा जाएगी तो वहाँ एक तो हमको मोबाइल की व्यवस्था, जो दूर संचार की कनेक्टिविटी की व्यवस्था है, इसके भी अस्थायी कनेक्टिविटी की व्यवस्था भी करनी आवश्यक होगी। तीसरा, एयर एम्बुलेंस की व्यवस्था, उसके लिए हमको कोई न कोई 2-3 हेलीपैड, उससे पूर्व नगर पालिका अध्यक्ष गणेश भाई जी, अब राजा साहब और जी और अध्यक्षता देवेंद्र गोपाल जी और पूर्व जी और माननीय दिल्ली भाई जी, सभी लोग जनता जनार्दन आप पहुंचे, सभी लोगों का मैं तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ। मैं कृष्ण विष्णु लाटू धाम का अध्यक्ष हूँ और आपको विदित होगा कि इस राजजात में सबसे बड़ा दबाव जन दबाव रहता है, तो जितने भी चित्र आते ऊपर बहुत बड़ा सहयोग रहता है। और पिछली बार बहुत अव्यवस्था हुई थी। मेरा सबसे पहला जो मेरी सबसे पहली मांग है, प्रशासन इस पर बिल्कुल मजबूता से हमारे साथ खड़े रहेगी। वहाँ पे वहाँ सबसे आग्रह की अभी क्लियर हो जाना चाहिए। जो डंडी वार्ड के होते हैं, वार्ड से लेकर वार्ड तक बहुत सारे, इसमें अभी हम वार्ड में चर्चा की थी, यहाँ पर हमारे राजा की है उनसे भी चर्चा हुई थी, नोटबंदी की चर्चा हुई थी। ये चीज बिल्कुल हो जानी चाहिए। करने की जरूरत है, उसको ITBP के साथ, हम नेहरू पर्यटन संस्थान के साथ और फॉरेस्ट विभाग के साथ इसको चर्चा करें ताकि वो यात्रियों की सुरक्षा सुनिश्चित हो। तो होता ही, तो इसलिए जात बड़ा धार्मिक आयोजन है, लोग तो उसमें आएंगे ही आएंगे।
लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जी से आपने आग्रह करा कि एक बैठक हम सब लोग को बुला के करना चाहते हैं, जो कमियां हैं, क्योंकि साल सवा साल का भी समय है, अगले साल सितंबर में जा चुकेगा। तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने, मैं दलवीर भाई का बहुत धन्यवाद करता हूँ, हम दोनों माननीय विधायक जी कपूर और मैं भी वहाँ पर थे, उन्होंने कहा आप लोग भी जाइएगा और सब लोगों के विषय पर भाई कैसे कैसे उसको हो और कैसे बहुत अच्छी तरह से हो सकता है। जो भी विषय आज आपने यहाँ पर रखे हैं उन विषयों के जो प्रतिवर्ष के हैं, अभी मैं पढ़ रहा था कि इसमें 26 पड़ाव है और 2 राज्य मैंने भी देख ली भाई साहब, और 26 पड़ाव वो छोटे पड़ाव हो गए, कम हो गए। मेरी राज्य समिति के माननीय अध्यक्ष जी और माननीय सचिव साहब और प्रशासन के लोग बैठे, आपसे मेरा निवेदन है कि जो जलाक्रोश है कि जो पड़ाव हमारे छूट गए उनको तत्काल आप शामिल कर दें। पहली बात, माननीय मुख्यमंत्री जी का बहुत सख्त निर्देश है और माननीय मुख्यमंत्री जी की दृष्टि इस राज्य यात्रा पर है। अभी हमारे कोऑर्डिनेटर साहब माननीय रजनीश दानू जी का नाम भूल गया, तो माफी चाहता हूं कि भाई साहब आपका भी बहुत बड़ा विजन इस राज्य यात्रा पर है। माननीय मुख्यमंत्री जी चाहते हैं कि हिमालयी महाकुंभ, उनकी अध्यक्षता में सभी उच्च स्तरीय समिति की बैठक वहां पर की गई शासन स्तर पर। मैं ये समझता हूँ कि उसमें उन्होंने स्पष्ट निर्देश हम सबको शासन को जारी किए थे, प्रशासन को जारी किए थे। और निश्चित रूप से एक बात मैं जरूर इस बात का उल्लेख करना चाहूंगा कि क्षेत्र के जनप्रतिनिधि होने के नाते क्षेत्र की बहुत इतिहास में अगर कहीं कोई कमी है तो उसको सुधार करें। और उसके साथ ही मैंने ये भी उल्लेख किया था कि निश्चित रूप से जो हमारी मान्यताएं हैं, जो हमारी आज तक की परंपराएं हैं, जो इस राज्य का जो आस्था का भाव रहा है, उसकी केवल एक ही चीज है कि मां नंदा राजराजेश्वरी पवित्र रूप से चलती है और राजकुमार हमारे कांसुआ से चलते हैं और दोनों का मिलन नंद केसरी में होता है। इस प्रकार जो हम गुरु से लेकर के नंद केसरी तक का मां नंदा राजराजेश्वरी की जो पड़ाव है और यहाँ से लेकर के और अंतिम सुतों तक का जो यात्रा साथ चलती है, वहां के बाद लाठो देवता की अगवानी में हमारी अपनी आस्था है, मान्यताएं हैं कि बहुत निर्जन के दुर्गम पड़ाव है, तो हम आस्था रखते हैं लाठो देवता के प्रति कि हमारी यात्रा सफल हो, संपन्न हो, सुखद हो और यही आज तक का हमें प्रतिफल भी मिला है। तो कहीं न कहीं जब सुतोल हम पहुंचते हैं लगातार प्रयासरत है, तो इसलिए मैं माननीय पुष्कर सिंह धामी जी का बहुत आभार व्यक्त करता हूँ, उनका धन्यवाद करना चाहता हूँ कि मुझे भी इस अवसर में आप सब लोगों के बीच में आने का अवसर उनके माध्यम से मिला है। तो मैं आप सब लोगों को कहना चाहता हूँ, बहुत सारे विचार इस मंच के माध्यम से आज हम सब लोगों के समझ आए हैं और मैं आप सब लोगों को यही कहना चाहता हूं कि अभी तो आपने विचार दिया है, आगे हम सब लोगों को उस विचार को आगे बढ़ाना है और इस गंगा घाट यात्रा को ऐतिहासिक यात्रा बनाने में भी हम मां भगवती हमारा सहयोग करेगी, अपना आशीर्वाद देगी, क्योंकि हम सब लोगों ने संकल्प लिया है कि ये यात्रा भव्य हो, दिव्य हो और जिसके कारण से हमें कोई परेशानी न हो। और मैं अभी देख रहा था कि इस यात्रा में बहुत जगह हमारे जो पड़ाव छूटे हैं उन पड़ावों को भी हम माननीय मुख्यमंत्री जी के सामने रखेंगे और उनको जोड़ने का भी काम करेंगे, ताकि आने वाले दिनों में जो इतिहास अधूरा है उस इतिहास को पूरा करने का काम भी हम सब लोगों के माध्यम से होने वाला है। तो इसलिए मैं अपने दलवीर भाई दानू जी को बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ, क्योंकि ये समय बहुत मूल्यवान है और जो समय हमको मिला है इस समय में अगर हमने जो सुधार कर दिया वो इतिहास आगे को लोग पढ़ेंगे, याद करेंगे और आप सब लोगों का जिक्र भी उस इतिहास के अंदर होगा। तो इसलिए मैं आप सब लोगों को यही कहना चाहता हूँ कि हमारे प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री आज आप देख रहे हैं कि हमारे प्रधानमंत्री जी लगातार उत्तराखंड को आगे बढ़ाने के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी के जो संकल्प है उनको आगे बढ़ाने के लिए प्रयासरत है।
और माननीय मुख्यमंत्री जी ने उत्तराखंड के अंदर जिस तरीके से हमारे देवभूमि का मान सम्मान बढ़ाने का काम किया है और हम सब लोगों का मान सम्मान बढ़ाने का काम किया है, तो ये स्वर्णिम युग हमारे प्रदेश के लिए है। तो ये थे नंदा देवी राजजात की बैठक के विशेष अंश। सभी से निवेदन है कि वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और जिन लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है उनसे निवेदन है कि आप चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर दें, जिससे कि आपको नई नई जो वीडियो आती है उसका नोटिफिकेशन मिलता रहे। सभी को मेरा प्यार भरा प्रणाम, धन्यवाद। आगे सुनिए बुद्धि सिंह दानू जी के जुबान से। आप हैं हमारे श्रीमान बुद्धि सिंह दानू जी, मध्य मार्ग जो नंदा देवी राजजात है, जो कड़ाकोट भटियाना से लेकर वाण तक है, उनके आप अध्यक्ष हैं। आप नंदा देवी राजजात के बारे में ज़रा 2 शब्द बोलने का कष्ट करेंगे। जी डॉक्टर साहब, तो आज जैसा कि विदित है कि परसों डॉक्टर साहब ने फ़ोन किया कि आज कर्णप्रयाग में नंदा देवी राजजात की पहली बैठक, जिसमें मुख्य राजजात के डॉक्टर राकेश कुमार और महामंत्री भुवन नौटियाल और थराली विधायक, कर्णप्रयाग के विधायक और कपकोट के विधायक और तमाम प्रशासनिक अमला और शासन के सारे लोग मौजूद थे। और यहाँ से कड़ाकोट क्षेत्र और कड़ाकोट बरदाना क्षेत्र से जैसे कि आपको पता है कि अध्यक्षता कड़ाकोट और बधान क्षेत्र की मैं कर रहा हूँ, और भूपेंद्र मेहरा जी डॉक्टर साहब और पूर्व मंडल अध्यक्ष और ग्राम प्रधान नरेंद्र सिंह रावत ग्राम डूंगरी और ग्राम प्रधान नरेंद्र सिंह भंडारी जूनियर, हम लोगों ने इस राजजात की आज जो मीटिंग थी, प्रथम बैठक थी शासन स्तर की, तो उसमें प्रतिभाग किया। जो कर्णप्रयाग में हुई तमाम अपने मध्य मार्ग के जो भी हमारी समस्याएं थी, जो भी हमारे प्रस्ताव थे, तो सब लोगों के माध्यम से, तो डॉक्टर साहब के द्वारा वो लिखित प्रस्ताव तमाम शासन और प्रशासन के जहाँ जहाँ भी जो प्रस्ताव देने थे उन जगहों वो प्रस्ताव भेज दिए हैं। और कोशिश रहेगी कि आगामी और जो भी बैठकें होगी उनमें हम प्रतिभाग करेंगे और अपने क्षेत्र के लिए, कड़ाकोट मध्य मार्ग के लिए जो भी हमसे जो बन पड़ेगा, हम सब लोगों के सामूहिक प्रयास से और इस नंदा देवी राजजात जो कि 2026 में होने वाली है, इसको सफल और सुदृढ़ बनाने के लिए हम प्रतिबद्ध हैं। और अपने मध्य मार्ग की भव्य राजजात का सफल संचालन के लिए हम सभी लोग उनसे अनुरोध करते हैं कि आप सब लोग इसमें बढ़ चढ़ के हिस्सा लें और जिससे जो सहयोग बन पड़ेगा आप लोग सभी तन मन धन से नंदा देवी राजजात 2026 को सफल बनाने का कष्ट करेंगे। धन्यवाद। जय हो।